Assalamualaikum everyone. I hope my screen is visible, my voice is audible. आई होप आप सबने ट्राई किए क्वेश्चंस जो रिमेनिंग थे उस हैंड आउट के जो मैंने कल भेजा था 50 क्वेश्चन वाला। मैंने काफी सारे सवाल तो करवा दिए थे, कुछ सवाल थे जो मैंने बोला था आज कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए मैंने एक और हैंड आउट भी बना लिया है। मौका मिलेगा तो आज ही कर लेंगे, और नहीं मिल पाएगा तो फिर रात में या किसी टाइम पे एक दोबारा से लाइव आ जाऊंगा और उनको करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो जो अगली फरमाइश आई हुई थी ना कि ग्राफ्स करवा दे हर किस्म के, तो एक नया हैंड आउट बना लिया नॉन कैलकुलेटर वाले सवाल का, ग्राफ्स पे, सिर्फ उसमें ग्राफ 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 ग्राफ। तो थोड़ी देर में वो हैंड आउट आप लोग को भेज भी दूंगा। The function f is defined by 1 plus 3 upon x minus 2, where x is greater than 2. State the range of f. प्लीज ऑब्जर्व करें, रेसिप्रोकल फंक्शन है ये। जब ये रेसिप्रोकल फंक्शन है तो ये समथिंग लाइक दिस है, अग्री? जिसका नॉर्मली जो रेंज होती है, अगर पॉजिटिव एक्स की बात हो रही है तो y इज ग्रेटर देन 0 होती है। +1 हो रहा है ये ग्राफ, तो इसका मतलब y इज ग्रेटर देन 1। अग्री? फाइंड obtain an expression for f inverse x, replace fx by y. Make x the subject of the formula. Replace x by f inverse x and y by x. तो इसका जो रेंज है वो इसकी डोमेन है। अग्री? और जो इसका डोमेन है वो इसकी रेंज। आर यू ऑल विद मी? ग्राफ x माइनस, ये x माइनस 2 है जी, बिल्कुल। आर यू ऑल विद मी?
Next, the function g is defined by 2x minus 2. Obtain a simplified expression for g f x. g के अंदर एफ एक्स की वैल्यू डाल लें 1+3/x-2। एलसीएम निकालें x-2 + 3 x-2 x+1/x-2 सब फॉलो कर रहे हैं? चाहे तो यहां पे छोड़ दें, चाहे तो मजीद सिंप्लीफाई कर लें। 2x+2 x-2 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम निकालें 2x+2 -2x-2/x-2 2x+2 -2x+4 x-2 6/x-2। I hope this is clear, everyone. Shall we move on? The diagram shows part of the curve y is equals to sine ax plus b, where a and b are positive constants. State the value of a and one possible value of b. Please note करें ये आधी साइकिल हुई थी। Agree? So if this is half cycle, a will be half. Am I clear? And to find one possible value of b, we can use this point. Y is equal to sine half x plus b y की जगह 1, x की जगह 2π/3, half into 2π/3 is π/3 plus b upon 2. Is everyone following me? Π/3 plus b upon 2 is sine inverse of 1. Since this is without calculator, बेसिक साइन एक्स के ग्राफ में साइन 1 कब होता है? π/2 पर। डू यू ऑल अग्री? सो π/3 plus b upon 2 is π/2. b upon 2 is π/2 minus π/3. b upon 2. π/2 minus π/3 is π/6. b is π/3. वन पॉसिबल वैल्यू बोलिए तो b is π/3, वरना मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इसका शेप ऑब्जर्व करें ना तो आपको शेप से देख के पता चल जाएगा कि हाथ से और शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ भी हुई। मल्टीपल आंसर ऐसे हो सकते हैं कि आपको पता है जब आप साइन +1 है, साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट, और वैल्यूज भी हो सकती हैं। हमें फिलहाल इतनी वैल्यूज पर काम है।
अच्छा, मुझे बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये सवाल हम विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं, तो मैंने एम्बिशियस होके डाल दिया है। लेट्स डू इट, तो पता चल जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। The diagram shows part of the curve this. The lines 1 and 2 intersect at P and Q respectively. R is the stationary point. At stationary point, dy by dx is 0. So y is x plus 2, 2x minus 1 की power minus 2. dy by dx. x का differential 1, minus 2 नीचे उतरा, 2x minus 1 as it is रहा, power एक कम हो गई, into differential of the bracket. Agreed? dy by dx 1 minus 8 upon 2x minus 1 cube. dy by dx is 0. 1 is equal to 8. 2x minus 1 cube. 2x minus 1 cube is 8. Cube root both sides. 2x minus 1 is 2. 2x is 2 plus 1. 2x is 3. X is 3 upon 2. Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x is 3 upon 2 plus 2 upon 2, 3 upon 2 minus 1 the whole thing square. Y is 3 upon 2 plus 2. 3 minus 1 is 2. 2 का square is 4. Y is 4 upon 2, that is 2. 3 upon 2, comma 2. Next, find the exact value of the area of shaded region. Now we have to integrate within the limits 1 and 2. Area of trapezium minus integration within the limits 1 and 2. X plus 2 times 2x minus 1 square minus 2. Alright, so when I substitute 1 here, y is 3. When I substitute 2 here, two into 2 is 4. 4 minus 1 is 3. 3 ka square is 9. 2 plus 2 upon 9, that is 20 upon 9. Half into sum of parallel sides into height.
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू एज इट इज रहा, 2x माइनस 1 पावर माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 विद इन द लिमिट्स 2 and 1, हाफ 47 अपॉन 9 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2 2 माइनस 1 into divide by differential of the bracket, that is 2. This cancels off. Agree? So this turns out to be x square upon 2 minus 1 upon 2x minus 1, 2 और 1 की limits. This becomes 47 upon 18 minus 2 square upon 2 minus 1 upon 2 into 2 minus 1 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus 1. 47 upon 18 minus 4 upon 2 minus 1 upon 3 minus half minus 1. Is everyone following me? 47 upon 18 minus 2 minus 1 upon 3 minus minus plus half. सब फॉलो कर रहे हैं? 47 upon 18 minus 2 minus 1 upon 3 plus half, that is 5 upon 2 minus 1 upon 3. 6 LCM आ गई, 15 minus 2 13 upon 6. Minus 13 upon 6. Do you all agree? LCM निकाल लें. 47 minus 39. 47 minus 39 upon 18. 47 minus 39 upon 18. 47 minus 39 upon 18, which is 8 upon 18, that is 4 upon 9 unit square. I hope this makes sense. I hope everyone is following me. I hope this is clear. I hope this is clear, everyone. The equation of the curve is this. Coordinates of the minimum point. dy by dx. 2x minus 8 is 0. 2x is 8. X is 4. If x is 4, y is 4 square minus 8 into 4 plus 5. 16 minus 32 plus 5. Y is minus 11. 4 comma minus 11 is the answer. Are you all with me? हाँ हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लें, फॉर्मूला से कर लें. देखें, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपसे कहा था कि प्रिलिमिनरी पार्ट पे डिपेंड करता है. अगर सवाल में प्रिलिमिनरी पार्ट डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन के थ्रू कर लें. सवाल में प्रिलिमिनरी पार्ट बोला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में करें, उससे कर लो. सवाल में प्रिलिमिनरी पार्ट बोला है एक्स इंटरसेप्ट निकालो, उससे कर लो. सवाल ने कुछ भी नहीं बोला तो चारों में से कोई भी मेथड यूज कर लो.
फॉर्मूला लगा लो डायरेक्टली, माइनस बी अपॉन टू ए, फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, कोई भी कर सकते। वेरीफाई दी आइडेंटिटी का मतलब है जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा टू एक्स, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, एट एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर cancels off, you are left with this. Do you all agree? Prove the identity. Sin square theta upon cos square theta plus 1, sin square theta upon cos square theta minus 1. एलसीएम निकाल लें अगर तो sin square theta plus cos square theta upon cos square theta over sin square theta minus cos square theta upon cos square theta. Cos square theta cancels off. Sin square theta plus cos square theta is 1. Sin square theta minus cos square theta. Sin square theta is 1 minus cos square theta minus cos square theta. 1 minus 2 cos square theta. Am I clear? The functions f and g are defined by find an expression for f inverse x. Replace fx by y. Make x the subject of the formula. Replace x by f inverse x and y by x. और चूंकि ये लेस और इक्वल्स टू माइनस ए है, इसलिए द फाइनल आंसर विल बी f माइनस एक्स इज माइनस ए माइनस एक्स प्लस। ठीक है बेटा, कुछ कोई बोल रहा था? स्टेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन f इनवर्स x। अब इसकी टर्निंग पॉइंट क्या है? माइनस ए कॉमा माइनस ए। इसकी रेंज है x इज लेस और इक्वल टू माइनस ए, इसका इसकी डोमेन है तो इसका रेंज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू, क्योंकि इट्स अ मिनिमम कर्व, ग्रेटर और इक्वल्स टू माइनस। सो जो इसका डोमेन है वो इसकी रेंज होगी f इनवर्स x की, और जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी। डू यू ऑल एग्री? The geometrical significance of a function and its inverse is the fact that they are reflection of each other along line y is equal to x. Domain of fx is range of f inverse x. Range of fx is domain of fx. I hope अब तक सबको ये आता है। Am I clear? Given that a is 7 upon 2, so x plus 7 upon 2 the whole thing square
minus 7/2, gx is 2x minus 1। आपसे बोल रहा है जी एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जी एफ एक्स इज इक्वल टू 0। पहले जी एक्स लिखेंगे, जी एक्स में एफ एक्स डालेंगे, एफ एक्स में उसकी वैल्यू डालेंगे, दैट इज एक्स प्लस 7/2 द होल थिंग स्क्वायर माइनस 7/2 माइनस 1। जी, टू एक्स प्लस 7/2 द होल थिंग स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 इज 0। एक्सपैंड की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसके बगैर जल्दी कर पाएंगे। 8, 2 1 are 2 4 are, x plus 7/2 the whole thing square is 4। If I square root both sides, it will be x plus 7/2 plus minus 2। x is 2 minus 7/2, x is minus 2 minus 7/2, x is minus 3/2, x is minus 11/2। Is this clear better? Done, clear, understood? The diagram shows curves with equations. These, the curves intersect at points A and B. Find the coordinates of A and B. To find the coordinates of A and B, I will have to solve these two equations simultaneously. Two root x plus 13/√x is 3/√x plus 12। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x plus 13, 3 plus 12√x/√x, 2x plus 12 minus 12√x plus 13 minus 3 is 0। 2x minus 12√x plus 10 is 0। Let root x be p. 2p square minus 12p plus 10 is 0। 2p square minus 10p minus 2p plus 10 is 0। 2p, p minus 5 minus 2p minus 5 is 0। p is 2/2, p is 5। p is 1, p is 5। p किसकी जगह लिखा था? अंडर रूट x is 1, अंडर रूट x is 5। स्क्वायर बोथ साइड्स, x is 1, x is 25। हमें दो आंसर्स चाहिए तो दोबारा चेक करने की नीड नहीं है सवाल में, दोनों ही वैलिड है ऑटोमेटिकली। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। 2√x plus 13/√x, 2√1 plus 13/√1
y is 2 plus 13, y is 15. Y is 2 root 25 plus 13 upon root 25. Y is 10 plus 13 upon 5. Y is 63 upon 5. So the final answer turns out to be 1 comma 15 and 25 comma 63 upon 5. Clear? Hence find the area of the shaded region within the limits 1 and 25. हमें इंटीग्रेट करना होगा 1 और 25 की लिमिट्स में 3 रूट एक्स 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 12. इसको उस फॉर्म में रहने दो, ज्यादा बेहतर है, इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी. 3x माइनस हाफ प्लस 12 माइनस 1 और 25 की लिमिट्स में 2x की पावर हाफ प्लस 13x की पावर माइनस हाफ. आर यू ऑल विद मी? 3x पावर हाफ डिवाइड बाय हाफ प्लस 12x 2x की पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 2 प्लस 13x की पावर हाफ अपॉन हाफ 25 and 1. 6 रूट एक्स प्लस 12x 25 और 1 4 अपॉन 3 x की पावर 3 अपॉन 2 प्लस 26 रूट एक्स 25 और 1. 6 रूट 25 प्लस 12 इंटू 25 माइनस 6 रूट 1 is 6 प्लस 12 माइनस 4 अपॉन 3 5 स्क्वायर 3 अपॉन 2 प्लस 26 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 26. Am I clear? 30 plus 12 into 25 is 300 minus 18. 4 into 125 upon 3. 26 into 5 minus सब फॉलो कर रहे हैं. 330 minus 18 minus 500 upon 3. 26 into 5 is 130. 82 upon 3. 312 minus 500 minus 82 is 418 upon 3 plus 130. सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें. 936 minus 418 minus 390 अपॉन 3. प्लीज फाइनल आंसर बता दें. 936 minus 418 minus 390.
वन 128/3। कौन बोल रहा है? भरोसा कर लूं कैलकुलेशन पे? ठीक है, दो गवाहियां आ गई हैं। 128/3 यूनिट स्क्वायर एरिया की बात होती है। डन। The coordinates of the points A, B, C are 6,4, P,7, 14,18 respectively, where P is a constant. Line AB is perpendicular to line BC. Gradient of AB multiplied by gradient of BC is -1. 7 minus 4, P minus 6, 18 minus 7, 14 minus P. Are you all with me? 7 minus 4 is 3. 18 minus 7 is 11. 33. 14 minus P minus 6. 14 minus P is -1. Minus 33 is 14P minus P square minus 84 plus 6P is -1. और इस -1 की नीड नहीं है क्योंकि -33 ऑलरेडी बना दिया उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? 33/-1 इज -33 और बाकी सब चीजें। सो दिस बिकम्स -33 is minus P square plus 20P minus 84. P square minus 20P minus 33 plus 84. P square minus 20P plus 51 is equal to 0. Agree? P square minus 17P minus 3P plus 51 is 0. P minus 17 minus 3, P minus 17 is 0. P minus 3, P minus 17 is 0. P is 3, P is 17. ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सवाल ने बोला है P is less than 10. So P is 3. Do you all agree? Am I clear, everyone? The line with the equation y देखो तो kx minus k, और गलती से जो इससे पहले वाला सवाल है ना वो कंप्लीट नहीं है, इसमें ए बी सी के पॉइंट्स मिस हो गए मुझसे। ठीक है, सेम से ए बी सी के पॉइंट्स मिस हो गए, इसलिए अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये यही वाला सवाल कंटिन्यू, ठीक है, माय बैड, ये वाला सवाल ही कंटिन्यू हो रहा है। तो ए बी सी, ए 6,4, बी इज P,7, that is 3,7, and C is 14,8. Circle passes through ABC. Now please realize, आपको बोल दिया ABC is perpendicular, राइट? तो इसका मतलब ये है
कि AC डायमीटर है। The angle subtended by the diameter is 90 degrees. So A6 comma 4 और C14 comma 8 are 90 degrees. Anything done on the extra sheets will not be checked. तो प्लीज मेक श्योर कोई एक्स्ट्रा शीट ना लें और जो सारा काम हो वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही हो। नीट की जरूरत नहीं है, सही करने की जरूरत है। तो आप इस तरह जैसे मैं कॉलम बनाता हूं ना, आप कॉलम बना दें। एक तरफ काम कर लिया, फिर बाकी काम दूसरी तरफ कर लिया। अगर आपको डर लग रहा है जगह खत्म हो जाएगी, ठीक है, कोशिश करें एक ही साइड पे काम कर लें, कॉलम यूज ना करना पड़े। प्लीज ऐसी बिल्कुल भी नहीं हरकत करना कि कंटिन्यूड ऑन पेज फलाना फलाना, प्लीज नहीं। प्लीज मेक श्योर करें, दो कॉलम्स बना लें, कोशिश करें पहले ही कॉलम के अंदर सब कुछ फिट आ जाए। नहीं फिट आता तो मजबूरी में ये कॉलम इस्तेमाल करें। एम आई क्लियर? ये सबसे अच्छा और आसान तरीका और बेहतर तरीका। एम आई क्लियर भाई? अच्छा जी, हमने एबीसी निकाला था, ए बी परपेंडिकुलर बोल दिया था, तो मुझे फौरन ही पता चल गया कि एसी इज द डायमीटर। अगर मुझे पता चल गया एसी इज द डायमीटर, तो मिड पॉइंट ऑफ एसी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आई वुड नॉट रेकमेंड बेटा, रफ वर्किंग के लिए भी प्लीज डोंट। बोल लीजिए जी। सी का वाई कोऑर्डिनेट 18। अच्छा जी, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 + 14 / 2, 4 + 8 / 2, 4 + 18 / 2. So this is 20/2 and this is 22/2. 10, 11 is the center of the circle. 10, 11 is the center of the circle. Are you all with me? Radius will be distance of the center from any of the 3 points. क्योंकि रेडियस हर जगह सेम ही होगा। आर यू ऑल विद मी? सो कोई भी एक डिस्टेंस ले लें। लेट्स से मैं 10, 11 और 3, 7 यूज करता हूँ। 7 - 11 the whole thing square, 3 - 10 the whole thing square. 7 - 11 is -4 square, 3 - 10 is -7 square. 16 plus 49 is 65. So the equation of the circle turns out to be x minus 10 the whole thing square, y minus 11 the whole thing square is under root of 65 the whole thing square. X minus 10 the whole thing square, y minus 11 the whole thing square is 65. Do you all agree? Do you all agree? अगर ये ना बताया होता कि ये परपेंडिकुलर है, तो फिर हम क्या करते? हम बोलते कि भाई अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है और कोई से भी 3 पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे लाई कर रहे हैं, 3 points are lying on the circumference of the circle and the question has not identified that they are perpendicular, then मैं ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा, मैं ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा, मैं बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 3 को करने की जरूरत नहीं, कोई से भी दो। तो 2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालेंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा।
वन सेंटर आ गया तो तीनों में से किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस निकाल लेंगे तो रेडियस आ गया। सेंटर और रेडियस पता हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है। तो अगर इस तरह का सवाल आएगा तो ये इटसेल्फ ही कोई 10 मार्क का सवाल होगा, 8 से 10 मार्क, क्योंकि उसमें आपको पहले दो इक्वेशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी है, फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा, फिर रेडियस निकालना है, और फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल में फॉर्म करनी है। और अगर आप लोग को याद हो तो मैं एक दफा तो इससे भी बियॉन्ड गया था। जो मैंने नॉर्मल क्लास में मैंने एक ऐसा सवाल बनाया था, उसमें आपको ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स बता थे, उससे पहले एजेस के बताने पड़े, उस एजेस से फिर हमने बाकी सारी चीजें ड्राइव की। तो अगर आपने उस लेवल तक के सवाल कर लिए हैं तो होपफुली इंशाल्लाह मसला नहीं है। अच्छा जी, इस पार्ट में क्या बोल रहा है? इस पार्ट में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent टू द सर्कल एट सी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द tangent टू द सर्कल एट सी। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जहां पे tangent और रेडियस मीट करते हैं वहां 90 डिग्री एंगल बनता है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है, पहले ग्रेडियंट ऑफ ओ सी निकालें। ओ इज 10,11, सी इज 14,8। 8 - 11, 14 - 10। 18 - 11 is 7, 14 - 10 is 4. Gradient of tangent will be perpendicular to this, -4/7. Are you all with me? Are you all with me? So I have the gradient of tangent. I have the point of tangency, y minus y1, m x minus x. 7y minus 126 minus 4x plus 56. 7y plus 4x minus 126 minus 56 is 0. सवाल अगर किसी फॉर्म में जवाब देने का बोला है तो उसी फॉर्म में देंगे। 4x प्लस 7y माइनस 182 0. D, E and F are integers. D is 4, E is 7, F is -182. Am I clear everyone? समझ आ रहा है, फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं? इस हैंड आउट के बस कुछ सवाल रह गए, जल्दी से कोशिश करता हूँ वाइंड अप हो जाए ताकि जो नया हैंड आउट बनाया है वो हम डिस्कस करना शुरू करें। The line with the equation y is equal to kx minus k, where k is a positive constant, is tangent to the curve with the equation this. So इक्वेट कर लें इन दोनों को। 2kx² minus 2kx plus 1 is 0. b² minus 4ac is equal to 0. फोर के स्क्वायर minus 8k is 0. 4k minus 2 is 0. K is 0, k is 2. Are you all with me? बोला है ना k is a positive constant, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? k 0 रिजेक्ट हो जाएगा।
ये -1/2x, ये kx माइनस के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, k की दो वैल्यूज आई। इज एवरीवन फॉलोइंग मी? वंस के आ गया इस इक्वेशन में डाल लें। 2x² -2x + 1 is 0। 4x² - 4x + 1 is 0। 4x² -2x 2x + 1 is 0। 2x 2x -1 -1 2x - 1 is 0। 2x -1 2x - 1 is 0। x is half, x is half, since it is repeated roots एक ही आंसर होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स बोले हैं तो y is equal to -1/2 half, y is -1 half comma -1 is the answer. Ladies and gentlemen, boys and girls, I hope everyone is following me and I hope this is clear. Beta, the PDF has already been sent yesterday. I am doing the same PDF that I was doing yesterday. We are just finishing this off and then we'll be starting with a new PDF. Done? The first three terms of an arithmetic progression are p²/6, 2p - 6, and p. Given that the common difference of the progression is not 0, common difference t3 - t2 is equal to t2 - t1. p minus 2p - 6, 2p - 6 minus p²/6. Six minus p, 12p - 36 minus p²/6. 36 minus 6p, 12p minus 36 minus p square. P square minus 18p plus 72 is 0. P square minus 12p minus 6p plus 72 is 0. P minus 12 minus 6, p minus 12 is 0. P is 6 and p is 12. The first three terms of AP are this. Given that the common difference is not 0. Common difference क्या है? P minus 2p minus 6. P minus 2p is minus p minus 6. Agree? So minus 6 is minus 12. P minus 2p minus minus plus 6 minus p plus 6. अब आप नोट करें -6 plus 6 minus 12 plus 6. ये 0 हो गया, ये -6 हो गया, ये रिजेक्ट हो गया. P is equals to 12 आंसर वैलिड हो गया. बिकॉज आपको बोला है द डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट 0. डू यू ऑल अग्री? Do you all agree? Using this value of
P, find the sum to infinity of the geometric progression with the two terms. यही वैल्यू ऑफ P इस्तेमाल करनी है, यानी 12 इस्तेमाल करनी है. 12 स्क्वायर अपॉन 6, 212 माइनस 6, 144 अपॉन 6, 24 माइनस 6. ये 24 हो गया, ये 18 हो गया. R 18 अपॉन 24, 6 2 is 18, 3 upon 4. 6 3 is 18, 6 4 is 24. बेटा -6 P की वैल्यू नहीं है. -6 तो कॉमन डिफरेंस है. P की वैल्यू तो 12 है. हमें P की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, कॉमन डिफरेंस इस्तेमाल नहीं करना. सम टू इंफिनिटी is A over 1 minus R. A is 24, 1 minus 3 upon 4. 24 over 1 upon 4. 24 divided by 1 upon 4 is 24 into 4. 96. Do you all agree? Am I clear, everyone? The curve has equation y is equals to 2 plus 3 sine half x, where x lies between 0 and 4 pi. State the greatest and the least value. So y is equals to 3 sine half x plus 2. Minus a plus c and a plus c. Minus 3 plus 2 and 3 plus 2. Minus 1 and 5. Greatest possible value is 5. Least possible value is minus 1. Are you all with me? Sketch the curve. हाफ एक्स का मतलब है 4 पाई तक एक साइकिल होगी. अग्री? हाफ एक्स मींस 4, 2 पाई तक आधा, 4 पाई तक पूरा. सवाल 4 पाई तक दिया हुआ है. तो साइन का ग्राफ समथिंग लाइक दिस होता है. ये 3 साइन हाफ एक्स हो गया. प्लस 2 का मतलब है द ग्राफ विल शिफ्ट 2 स्पेसेस अपवर्ड्स एंड दिस विल बी द फाइनल ग्राफ. If you want, you can rub this or you can label this. Y is equal to 2 plus 3 sine half x and y is equals to 3 sine half x. हाफ एक्स का मतलब है आधी साइकिल. आधी साइकिल कहां तक? 2 पाई तक. तो 4 पाई तक पूरी साइकिल. सवाल 4 पाई तक है. तो 4 पाई तक पूरी साइकिल हो गई. एंड क्योंकि सवाल ने बोला है 4 पाई तक, तो हम 4 पाई तक बनाएंगे. सवाल ने देखें ऊपर डोमेन भी 4 पाई तक ही दिया हुआ है. पहले मैंने y इज इक्वल टू 3 साइन हाफ एक्स पे बनाया और फिर प्लस 2 स्पेसेस करके. आपकी मर्जी है, जरूरत नहीं होती. 2 पाई पे कट अब नहीं करेगा. शिफ्ट होने के बाद 2 पाई पे कट नहीं करेगा. शिफ्ट होने से पहले 2 पाई पे, ओरिजिनल ग्राफ 2 पाई पे कट करेगा. स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अब आप नोट करें, ये इक्वेशन तो वही है जो कर्व की है. 5 minus 2x. y is 5 minus 2x. When x is 0, y is 5. When y is 0, x is 2.5. 2.5 is somewhere here.
So this is the line y is equal to 5 minus 2x. How many points of intersection are there? One solution. I hope this is clear and I hope this makes sense. जी जी शो करनी जरूरी है लाइन. कभी कभी तो बोलता है बनाओ, कभी नहीं भी बोलता तो शो करें, जितना ज्यादा शो कर सकते हैं. The functions f and g are defined as follows. Given that f of 7 is 5 upon 2, 1 plus 2a, 7 minus a is 5 upon 2. 7 minus a plus 2a upon 7 minus a is 5 upon 2. 7 plus a upon 7 minus a is 5 upon 2. 14 plus 2a is 35 minus 5a. 7a, 35 minus 14. 7a is 21. A is 3. Do you all agree? GF5 is 4. G के अंदर fx. तो bx minus 2, bfx minus 2, 1 plus 2a, that is 2 into 3, which is 6, x minus 3 minus 2. Are you all with me? अब इसमें x की जगह रिप्लेस हो जाएगा 5 is equals to 4. b 1 plus 6 upon 2 minus 2 is 4. 1 plus 3 is 4. 4b is 4 plus 2. 4b is 6. B is 3 upon 2. Is this clear, everyone? For the rest of this question, you should use the value of a which you have found in a. Find the domain of f inverse x. इसकी रेंज क्या है? f of x बन गया है 1 plus 6 upon x minus 3. इसका मतलब ऐसा ग्राफ है. इसका नॉर्मली y is greater than 0 होता है, लेकिन प्लस 1 है तो y is greater than 1 है. इसकी रेंज, डोमेन क्या है इसकी? x is greater than 3. ये एफ एक्स की है. एफ इनवर्स एक्स के लिए रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. रिप्लेस एक्स बाय एफ इनवर्स एक्स एंड वाई बाय एक्स. आर यू ऑल विद मी? जो एफ एक्स की रेंज है वो इसका डोमेन है, जो एफ एक्स की डोमेन है वो इसका रेंज है. अब ये इस पार्ट का आंसर है और ये मैं ऑलरेडी पहले कर चुका था. डू यू ऑल अग्री? डू यू ऑल अग्री? सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस हैंडआउट. ये हमने
कल बाकी पूरा कर लिया था। मैं दूसरा हैंड आउट भेज रहा हूँ सारे ग्रुप्स पे दोबारा से। आई होप सबको रिसीव होनी शुरू हो गई है। जब तक ये फाइल सबको रिसीव हो रही है, सब खोल रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज अंडरस्टैंड something that usually bothers students, and that is range and domain of composite functions. एक क्विक रिकैप कर रहा हूँ इसका, ताकि इसमें अटके नहीं कोई गलती, अगर कल आ जाए तो, ताकि जो है वो किसी को अटकना ना पड़े इस चीज के ऊपर। कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? या एफ जी एक्स होता है या जी एफ एक्स होता है। अग्री? if f g x is a composite function, then gx will be considered as the smaller function, and fx will be considered as the larger function. If gfx is a composite function, then fx will be considered as the smaller function, and gx will be considered
एज द लार्जर फंक्शन। जो पहले लिखा होता है वो बड़ा फंक्शन है, जो बाद में लिखा है वो स्मॉलर फंक्शन। कभी कभी पूछता है विल कॉम्पोजिट फंक्शन एग्जिस्ट। सो फॉर अ कॉम्पोजिट फंक्शन टू एग्जिस्ट, for a composite function to exist, the range of the smaller function must fit into the domain, must fit into or be equals to the domain of the larger function. तो अगर एफ जी एक्स है, सो रेंज ऑफ जी एक्स must lie within the domain of एफ एक्स। उससे कम कम होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, या अगर मैथमेटिकल टर्म में बोलूं तो रेंज ऑफ जी एक्स मस्ट बी द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ। अगर हम जी एफ एक्स की बात कर रहे हैं तो रेंज ऑफ एफ एक्स मस्ट lie within the domain of gx। mathematically the range of smaller function must be the subset of the larger function। यहां तक क्लियर हो रही है बात सबको? एकदम क्लियर। पॉइंटर्स बना के इसलिए बता रहा हूं कि कल कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। अपने दिमाग में पॉइंटर्स रखना, सीधा सीधा जवाब दे देना कि कॉम्पोजिट फंक्शन है कि नहीं है, रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा, सारी बातें आपको नजर आ रही होंगी। इफ कॉम्पोजिट फंक्शन एग्जिस्ट, एक दफा आपने प्रूफ कर लिया कि कॉम्पोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इफ कॉम्पोजिट फंक्शन एग्जिस्ट, द डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, the domain of composite function will be equals to the domain of the smaller function। अगर composite function exist करता है, let's say g f x, तो domain of g f x will be equals to domain of f x। अगर f g x exist करता है तो domain of f g x is equals to domain of g x। अग्री? वंस डोमेन आ जाएगी तो रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे निकलेगी? रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन विल बी फाउंड यूजिंग रूल्स ऑफ रेंज एंड डोमेन। रूल्स ऑफ रेंज एंड डोमेन अगर आप लोग को रिवाइज करने हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए रूल्स ऑफ रेंज एंड डोमेन के नाम से। तो रूल्स ऑफ रेंज एंड डोमेन के नाम से फाइल है और पूरी रिकॉर्डिंग है। रूल्स ऑफ रेंज एंड डोमेन की रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपको सारे रूल्स, आई थिंक 12
14 14 रूल्स हैं शायद, वो सारे 12-14 रूल्स जितने भी हैं वो सब आप रीइटरेट कर लेंगे कि अगर मिनिमम फंक्शन हो तो रेंज कैसे निकलेगी, मैक्सिमम हो तो कैसे निकलेगी, रेसिप्रोकल हो तो कैसे निकलेगी, सारी बातें उसमें बहुत क्लियरली बताई गई। इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो कैसे निकलेगी, डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो कैसे निकलेगी, ए और बी की फॉर्म में रेंज दी हो तो कैसे निकलेगी, सारी चीजें ऑलरेडी बहुत डिटेल में उसमें समझाई गई। क्लियर हो गई बात? चलें, अगर बात क्लियर हो गई है तो मैं आपको नई वाली फाइल खोलता हूं एंड हम डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So let's start discussing the new file. The diagrams A to D show four different, ये वाली जो फाइल है ना इसमें स्पेसिफिकली ग्राफ्स हैं हर तरह के, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली ग्राफ बनाने में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होता, तो नॉन कैलकुलेटर पेपर में ग्राफ्स हाईली लाइकली है कि चेक करेगा वो, ठीक है। सो इसलिए दिस हैंड आउट हैज 30 क्वेश्चंस और वो 30 के 30 सवाल ग्राफ्स के ऊपर। तो अभी जितनी कर सकेंगे उतने करेंगे, वरना फिर रात में एक मैं कोशिश करूंगा कि लेट नाइट एक सेशन और रख लूं जिसमें इस हैंड आउट को जल्दी से गो थ्रू करवा दूं। मेन वाइल आप लोग भी सॉल्व करके रखिएगा तो करने में ज्यादा मजा आएगा कि करेंगे। Diagrams A to D show four different graphs. In each case, the whole graph is shown and scales on the two axes are same. Place ticks in the boxes to indicate whether the description, if any, apply to each of the graph. There may be more than one tick in any row or column. अच्छा जी, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? B. B is not a function. क्यों? Because it's a one to many function which is not a real function. One to one function इसमें से कौन सा है? C भी वन टू वन है और D भी वन टू वन। Function that has its own inverse C. A function with no inverse A. क्योंकि A जो है वो many to one function है और इसका inverse one to many हो जाएगा which is not a function. Is this clear? The diagram shows the graph of a cubic curve y is equal to fx. Find an expression for fx. हमें एक cubic curve दिया हुआ है, क्या इक्वेशन बता दो। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन प्लेज अ वाइटल रोल। x plus 2, x plus 1, x minus 5. अग्री? इफ यू ऑल रिकॉल, हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है k का। वो k कैसे आएगा? ऑन y एक्सिस x इज 0, x को 0 रखो, y 5 है, x को 0 रखा तो ये 2, ये 1 और ये -5 हो गया। आर यू ऑल विद मी? 5 इज -10k हो गया, k इज
माइनस हाफ हो गया। सो इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव। डू यू ऑल अग्री? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, f of x 3e 2x plus 1 x plus 1 on the axis sketch the graphs of y equal to fx and f inverse x। अच्छा जी, नॉर्मली e पावर x का ग्राफ e 1 से पास होता है, 3e पावर x है तो 3 से पास होगा, प्लस 1 है तो 4 से पास होगा। So this is 4, this is 3e 2x plus 1। This is the line y is equal to x. The geometrical significance of a function and its inverse is that they are reflection of each other along line y is equals to x. On the axis below, sketch the graph of y is equal to fx, y is equal to f inverse x. Label each curve and state the intercept on the coordinate axis. And state the intersection on the coordinate axis. And आपको बताना है line y is equal to x की reflection। Am I clear, everyone? fx is x square plus 2x minus 3, where x is greater or equals to minus 1. On the graph below, sketch the graph of y is equal to fx, y is equal to f inverse x, and label each graph. State the intercepts on the coordinate axis. Now please note, ये quadratic equation है, अगर इसमें डोमेन ना दिया होता तो ये इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं था। Agree? The domain has converted many to one function into one to one function, and now its inverse is possible. So we will only draw that part of the curve that lies within the required domain. जिस डोमेन में हमें चाहिए सिर्फ उस डोमेन में बनाएंगे। तो हम सबसे पहला काम इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कंटिन्यू द इक्वेशन। ए की जगह x, b की जगह 1 1 1। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। x प्लस 1 द होल थिंग स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, x प्लस 1 द होल थिंग स्क्वायर माइनस 4। Am I clear? So टर्निंग पॉइंट आ गया -1 कॉमा -4, -1 कॉमा -4 is the turning point. Agree? On y axis x is 0, so y आ गया -3. So the part of the curve is something like this. This is fx. और हमें ये भी बताना है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो हमने -1 के आगे वाला ही पार्ट बनाया है। एंड आपको बोला है लेबल ईच ग्राफ, इंटरसेप्ट एक्सिस भी बताने। तो ऑन एक्स एक्सिस y 0, अब y को 0 रखोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज 0, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज 0, x प्लस 3 माइनस 1, x प्लस 3 इज 0, x is 1, x is minus 3, x is 1 and x is minus 3। तो ये 1 वाला होगा, -3 वाला उस वाली साइड पे है जो हमें चाहिए। आर यू ऑल विद मी? अब ये बन गया एफ एक्स। एफ इनवर्स एक्स बनाने के लिए आई विल यूज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y is equals to x। When something is reflected along line y is equals to x, the coordinate interchange their places. X becomes y, y becomes x. So -1 comma -4 will become -1 comma -4 will become -4 comma -1,
0 comma minus 3 will become minus 3 comma 0. Are you all with me? 0 comma 1, 1 comma 0 will become 0 comma 1, and it will intersect the curve on line y is equals to x. Something like this. I hope this is clear and I hope this makes. आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. Done. F of x is e power 3x, where x is an element of a real number. Gx is 2x square plus 1. On the axis below, sketch the graph of y is equals to g and g inverse. अच्छा जी, 2x स्क्वायर प्लस 1 जो होता है ना, वो ऐसा ग्राफ होता है. अग्री, प्लस 1 का मतलब है 1 ऊपर से गुजर रहा है. ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब है ओनली दिस पार्ट. अग्री. ये y is equal to x. 0 comma 1 will become 1 comma 0, and f inverse x, मतलब सॉरी gx and g inverse x. I think कल ही हमने सवाल कर लिया ऑलरेडी. दिस क्वेश्चन वी डिड यस्टरडे. ठीक है, क्योंकि कल कर लिया इसलिए इसको स्किप कर रहा हूं. क्वेश्चन 7. The diagram shows part of the curve y is equal to p sine q theta plus r, where p, q and r are constants. State the value of p. p is the amplitude. Amplitude निकालने का एक तरीका होता है maximum point minus minimum point divided by 2. 1 minus minus 5 divided by 2, that is 3. Agree? q. q जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं. आप नोट करें 2 पाई तक कितनी साइकिल है? आधी साइकिल है. तो इट मींस दैट q इज इक्वल्स टू हाफ. आर यू ऑल विद मी? इसके बाद r निकालना है. सो p प्लस r इज मैक्सिमम पॉइंट. p is 3, maximum point is 1, so r is 1 minus 3, that is minus 2. अग्री? ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि आप बोल सकते हैं माइनस पी प्लस आर इज मिनिमम, माइनस पी दैट इज माइनस 3 प्लस आर, मिनिमम इज माइनस 5, आर इज माइनस 2. इन एनी केस आर माइनस 2 ही आएगा. पूछना है? जी जी जी, और डायरेक्टली भी कर सकते हैं. वर्किंग की कोई एक एक नंबर का होता है. वर्किंग इज नॉट नीडेड, यू कैन गिव द आंसर्स डायरेक्टली, आई डोंट माइंड. बस गलत मत करना.
अपने हिसाब से कर लो, दो अननोन्स होते हैं तो इक्वेशन बनाना आसान रहता है, एक ही अननोन हो तो डायरेक्टली कर लो, आई डोंट माइंड। एक एक मार्क का करेक्ट आंसर ओनली का मार्क है, वर्किंग का कोई मार्क ही नहीं। अब देखें यही बात इसने कहानी की फॉर्म में दे दी। y इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन सी एक्स एम्पलीट्यूड ऑफ फोर। जैसे ही इसने बोल दिया एम्पलीट्यूड ऑफ फोर, आई नो दैट बी प्लस बी इज इक्वल टू फोर। अग्रीड। पीरियड ऑफ पाई बाय थ्री, नॉर्मली साइन का पीरियड होता है टू पाई का। अग्री। टू पाई अपॉन पाई बाय थ्री, पाई पाई कैंसिल हो गया, सिक्स आ गया। तो अगर पीरियड सिक्स का है तो इसका मतलब सी सिक्स हो गया। एम आई क्लियर? एंड द कर्व passes through the points pi by 12 and 2, so y is a plus 4 sine 6x is the equation. Y is 2, x is pi by 12. A plus 4 sine pi by 2. साइन पाई बाय टू क्या होता है? वन होता है। अग्री। तो ये वन हो गया। टू इज इक्वल टू ए प्लस फोर वन, ए इज टू माइनस फोर, दैट इज माइनस टू। आर यू ऑलवेज में? So this equation turns out to be minus 2 plus 4 sine 6x. यानी के y is equal to 4 sine 6x minus 2, which means that maximum point और मिनिमम पॉइंट और सब हमारे पास है। पाई तक हमें बनाना है। अगर सिक्स साइकिल्स हैं टू पाई तक, तो पाई तक कितनी साइकिल्स होंगी? थ्री साइकिल्स। यानी के पाई बाय थ्री पे पहली साइकिल, टू पाई बाय थ्री पे दूसरी साइकिल, एंड पाई पे तीसरी साइकिल खत्म होगी। मैक्सिमम पॉइंट टू है, मिनिमम पॉइंट माइनस सिक्स है, और ग्राफ स्टार्ट होगा माइनस टू। सो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये पहली साइकिल, ये पहली साइकिल यहां से दूसरी साइकिल, यहां से तीसरी साइकिल। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फोर साइन सिक्स एक्स माइनस। सब अग्री कर रहे हैं? तो 19-20 का फर्क चल जाता है, मसला नहीं है। जितना एक्यूरेट बनाए उतना अच्छा होगा। आपको पता होने चाहिए कि कहाँ मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स टच करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम में गड़बड़े कोशिश करके ना करना, बाकी सब खैर। डन। चलें इस बार ये सवाल जल्दी से खुद से करके दिखाएं। अरे अब एवरीवन तेज तेज करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
और है जी, राइट डाउन द एम्पलीट्यूड। 4 है, नजर आ रहा है सीधा सीधा। राइट डाउन द पीरियड 360 अपॉन 3, 120 डिग्रीज। ऑन द एक्सिस बिलो, sketch the graph of 4 sin 3x minus 1 minus 90 से 90 डिग्री। अगर पीरियड 120 डिग्रीज का है तो इसका मतलब 75% ऑफ द साइकिल बनेगी। ठीक है जी। और मैक्सिमम पॉइंट इसका हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, और मिनिमम पॉइंट हो जाएगा -4 -1 -5। अग्री? सो इतना पार्ट ऑफ द साइकिल बनेगा। सब फॉलो कर रहे हैं? ये आधी साइकिल और ये आगे। एम आई क्लियर? यही पीछे से इधर चला जाएगा। समथिंग लाइक दिस। एम आई क्लियर? तो टोटल 1.5 साइकिल बनेगी आगे पीछे मिला। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन अब रेंज -360 से 360 है। सो इसका पीरियड क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 1/3, 1080 डिग्री। यानी 360 डिग्री तक 1/3 ऑफ द साइकिल बनेगी। एम आई क्लियर? 2 cos x -1 मैक्सिमम 1 हो जाएगा, मिनिमम -3 हो जाएगा। 1/3 ऑफ द साइकिल का मतलब है मिनिमम पॉइंट तक भी नहीं पहुंचेगी। समथिंग लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस। आर यू ऑल विद मी? असल में मैं सिर्फ ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम तक भी नहीं पहुंचा। मिनिमम के नीचे नहीं जाएगा, मिनिमम से ऊपर ऊपर ही होगा। मिनिमम -3 है ना, तो उससे ऊपर ऊपर इसको। ठीक है, मिनिमम तक भी नहीं पहुंच रहा, मिनिमम पे वो और आगे आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वेरी सिमिलर क्वेश्चन वंस अगेन। अब मैनेज हो जाएंगे सवाल, तो मैं स्किम थ्रू करना शुरू करूं। चलें, टैन का भी एक देख लेते हैं, वरना लोगों को ये रहता है कि टैन का कब होगा। टैन भी आता है। टैन का पीरियड 180 डिग्री होता है। सो टैन का जब पीरियड 180 डिग्री है, तो 180/3 का मतलब है 60 डिग्री। सो उसके जो एम्पलीट्यूड हैं वो भी इस तरह शिफ्ट हो जाएंगे।
डू यू ऑल एग्री? 1.5 साइकिल बनेगी। इसका इसका पीरियड जो है ना वो एक एम्पलीट्यूड, एक एसिम्प्टोट से दूसरे एसिम्प्टोट तक काउंट होता है। एक एसिम्प्टोट से दूसरे एसिम्प्टोट तक 180 डिग्री का नॉर्मली फासला होता है। अग्री? अभी कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई 3, दैट इज 60 डिग्री का फासला हो जाएगा। हर पीरियड के दरमियान 60 डिग्री का फासला होगा। तो नॉर्मली 90 पे एम्पलीट्यूड होता है, एसिम्प्टोट होता है, 90 डिवाइड बाई 3 30 पे होगा। तो इस तरह करके जो पहली साइकिल है वो 120 डिग्री पे खत्म होगी, और उसके आगे आधी साइकिल। आई होप सब फॉलो कर रहे हैं, आई होप सबको समझ में आ रहा है। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, tan 3x बोल रहा है, वही 3 साइकिल्स हैं, तो वही हर चीज डिवाइड बाय 3 होके चली जाएगी। और है जी, मॉडुलस फंक्शंस इन ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आ सकते हैं। एवरीथिंग बिलो द एक्स एक्सिस हैज टू रिफ्लेक्ट अबव द एक्स एक्सिस। 2 cos 3x का मतलब है 3 साइकिल्स 360 डिग्री तक, तो 180 डिग्री तक 1.5 साइकिल होगी। ये नॉर्मली cos x का ग्राफ होता है। 1.5 साइकिल cos 3x का 180 डिग्री तक। नाउ एवरीथिंग बिलो द एक्स एक्सिस हैज टू बी रिफ्लेक्टेड अबव द एक्स एक्सिस। एक इशू है खाली, 2 से -2 तक, राइट? सो द ग्राफ will be, is everyone following me? So this is y is equal to modulus 2 cos 3x. Are you all with me? लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मॉडुलस ग्राफ की, वो भी इसमें कवर करा है। बढ़ूं आगे? ग्राफ पेंसिल से बना सकते हैं, डार्क पेंसिल यूज करना, लेकिन लेबलिंग वगैरह सारी चीजें पेन से करना। चलें जी, ये क्यूबिक का ग्राफ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का सवाल किया भी था, एक और दफा कर लो। और क्या बोलते हैं, लेस देन जीरो है, इनइक्वालिटी भी आइडेंटिफाई करनी है। जल्दी फुल स्पीड में करें तो मैं डिस्कस करता हूँ।
डन। तो x+5, x-+1, x-2, ये तीन फैक्टर्स आ गए। और मैंने क्या बोला है, हमेशा k ले लिया करें। ऑन y एक्सिस x 0 है तो y 5 है। 0+5 5, 0+1 1, 0-2 -2, 5 is -10k, k is -half. So the equation of fx turns out to be -half x+5, x+1, x-2। अच्छा जी, बिलो द एक्स एक्सिस अगर ऑलरेडी ग्राफ बना लिया है या बना हुआ है तो हमें चेंज ऑफ साइन रूल अप्लाई करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। x lies between -5 and -1 and x is greater than 2। लेस देन -5 से 1 तक। ये देखे ना, कर्व बिलो द एक्स एक्सिस कब है, इस रीजन में और इस रीजन। सवाल में इक्वल टू नहीं है, जवाब में भी इक्वल टू नहीं होगा। अरे ऑलवेज वही ना, चेंज ऑफ साइन रूल। क्या जरूरत है चेंज ऑफ साइन लगाने की जब ग्राफ बना हुआ है? जब ग्राफ नहीं होता तो चेंज ऑफ साइन रूल लगाते हैं जल्दी करने के लिए। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस को अगर सॉल्व करना है, स्क्वायर बोथ साइड्स, लेकिन अगर एक तरफ मॉडुलस है और दूसरी तरफ मॉडुलस नहीं है तो फिर हमें अपने आंसर्स को क्वेश्चन में इनपुट करके वेरीफाई करना पड़ता है, ये मत भूलिएगा। अगर एक तरफ मॉडुलस है दूसरी तरफ भी मॉडुलस है तो मसला नहीं है, स्क्वायर बोथ साइड्स कर लें। एक तरफ मॉडुलस है दूसरी तरफ कांस्टेंट है, स्क्वायर बोथ साइड्स कर लें, मसला नहीं है। लेकिन एक तरफ मॉडुलस और दूसरी तरफ एक्सप्रेशन है विदाउट मॉडुलस, अग्री, देन यू हैव टू submit the answers back into the question and recheck. So this becomes 3x minus 2 the whole thing square, 4 plus x the whole thing square, 9x square, 12x plus 4, 16 plus 16x plus x square, 9x square minus x square minus 12x minus 16x plus 4 minus 16 is 0. 8x square minus 28x minus 12 is 0. 8x square minus 14x minus 16x, 8 into 12 is 96, 90, ये 8x है, ये 8x, minus 12x minus 8x is minus 20x, minus 16x minus 4x, नहीं, 8 into 12 is 96, 96 कैसे बनेगा, minus 24 and 4, 8x square minus 24x plus 4x minus 12 is 0, 8x x minus 3 plus 4x minus 3 is 0, 8x plus 4 x minus 3 is 0, x is minus 4 upon 8, that is minus half, x is 3। जब ये दो आंसर्स आ गए, now I have to put them back into the question and check modulus 3 3 minus 2 is 4 plus 3, 3 3 is 9, 9 minus 2 is 7, except मसला नहीं है, 3 minus half minus 2, 4 plus minus half, minus 3 upon 2 minus 2, 7 upon 2, minus 7 upon 2, 7 upon 2 minus 7 upon 2 का मॉडुलस इज ऑल्सो 7 upon 2, ये भी एक्सेप्ट। कभी ऐसा हो सकता है कि मॉडुलस के बाद ये तो पॉजिटिव बन जाए दूसरी तरफ नेगेटिव रह जाए, तो फिर आप रिजेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे ये वैलिड नहीं। नहीं नहीं, वो आएगा,
ठीक है, लेकिन जो तरीका है वो तरीका है, मेथड मार्क्स होते हैं। मैं तो प्रेफर नहीं करता। चलिए, अब आपने क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ खुद स्केच भी करना है और उसको मॉडुलस भी करना है। आई होप मैंने पिछले 3 दिनों में कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें कवर कर दी हैं, हर तरह से। डन। सबसे पहले तो हमें इंटरसेप्ट पता चल जाएंगे। x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -2। -1, -2, 1, 2। सही है जी। अब ऑन y एक्सेस x0, x0 रखेंगे तो ये बनेगा -2, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, माइनस -4। अग्री? तो -2, 4, -1 and 2. So the shape is something like this. Are you all with me? Now, since it is modulus, everything below the x-axis will be reflected above the x-axis. तो ये जो -4 है ये +4 हो जाएगा। This will be the final graph। बाकी सबको मिटा दो। Do you all agree? Are you all with me? क्योंकि स्केच है, सिर्फ 3 मार्क्स का है, उसके लिए कोई कैद नहीं कितना बड़ा बना, ना इन्होंने कोई डोमेन आइडेंटिफाई किया हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? जी बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ सकती हैं, हमने बहुत सारी पिछले 2 दिनों में सॉल्व करी हैं, जिसमें 3 दिनों में पिछले
जिसमें हमने विदाउट कैलकुलेटर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स सभी चीजें देखी हैं। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं, एक आखिरी 26 एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद होल्ड करते हैं। ठीक है। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ ln 2x plus 1. स्केच द ग्राफ ऑफ fx एंड f इनवर्स x. ln x का वैसे ग्राफ ऐसा होता है जो 1 से पास होता है, प्लस 1 का मतलब है द ग्राफ इज शिफ्ट 1 स्पेस बैकवर्ड्स। तो ये ln x का ग्राफ हो जाएगा। आर यू ऑल विद मी? ये लाइन y इज इक्वल्स टू x, अग्री। और अगर ये fx है तो f इनवर्स x will be something like this. Do you all agree? Do you all agree? तो मैंने आज के लिए आपसे प्रॉमिस किया था कि वो हैंड आउट कंप्लीट होने के बाद आप लोग के लिए नया हैंड आउट बना दूंगा जिसमें सिर्फ ग्राफ 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 होंगे। तो हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मॉडुलस ग्राफ, एलएन के ग्राफ, क्यूबिक के ग्राफ, क्वाड्रेटिक के ग्राफ, वन टू वन फंक्शन की चीजें, कौन से ग्राफ वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप किया है। आई होप यू ऑल डू अ गुड एग्जाम। सुबह एएम में पेपर है, व्हिच मींस यू मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्टे अवेक रात को 12 बजे के बाद। कट ऑफ टाइम आज 11:30 पौने 12 बजे सो जाने का है, मैक्सिमम 12 बजे, उससे ज्यादा लेट मत जागिएगा। सुबह उठिएगा, दुआएं पढ़ लीजिएगा, क्विक रेफरेंस गाइड पढ़ लीजिएगा, और बाकी इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को दे दूंगा। पहले मुझे लग रहा था शायद ये हैंड आउट कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हमें शायद रात को क्लास दोबारा लेनी पड़ेगी, बट आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस। अब इसके अंदर जो सवाल बाकी रह गए हैं वो रेपिटेटिव ही हैं। फिर भी अगर कोई नीड हो तो मुझे मैसेज कर देना, तो फिर मैं देखूंगा तो रात में थोड़ी देर के लिए क्लास कॉल कर लूंगा। ठीक है। फिलहाल तो मुझे लगता है देयर इज नो नीड, बट स्टिल इफ देयर इज सम नीड आई लेट यू you identify it and I will update you. So thank you everyone, अच्छा पेपर करिएगा। फिर कल से इंशाल्लाह शाम से या परसों से पेपर 2 की तैयारी शुरू करेंगे। अभी अगला पेपर कौन सा है? ठीक है, जो फिर उस मीनवाइल में अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट से भी फारिग हो जाऊंगा कुछ हद तक, तो अकाउंटिंग के पेपर की शाम से क्लास शुरू कर देंगे। यानी आप कंप्यूटर्स, अकाउंटिंग, फिजिक्स फारिग कर लें अगले 2 दिनों में, और फिर हम लोग वेंसडे से रिज्यूम करते हैं। फिर वेंसडे ऑनवर्ड्स रोज लेंगे, ट्यूसडे को। ठीक है, टाइम है काफी है। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 डेज हम अकाउंटिंग पे फोकस करेंगे। ऑफ मत हो जाइएगा।